देवी और सज्जनों, ओपी बागड़ी शो में आपका फिर से स्वागत है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लास्ट तक देखना, मज़ा आएगा, समझ बढ़ेगी। आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे बेहतर टॉपिक की जो बेहतर इंसान बनने के लिए हमें हैबिट्स और समझ डेवलप करता है। कुछ हैबिट्स और स्किल्स पर हमारा महारत होना ज़रूरी है अच्छे इंसान बनने के लिए। कुछ लोग अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं जिनको सही और गलत से कोई मतलब नहीं होता। कई बार वो दूसरे की बात को काटकर अपनी बात को सेड़ देने को अपना धर्म समझते हैं। हंसी आने वाली बात यह है कि जो वो बोल रहे होते हैं ना उसमें कोई डेप्थ होती है, ना गहराई होती है, ना रिलेवेंस होता है उसका, ना कोई तथ्य होते हैं। सोशल मीडिया से कहीं उड़ते उड़ते कुछ सुन लिया, उसमें कुछ एक जोड़कर मिर्च मसाला लगा के सुनाते ऐसे हैं जनाब जैसे कि वो वहां प्रत्यक्षदर्शी थे। और ऐसे लोग एक दो नहीं हैं, बेशुमार हैं, भरे पड़े हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये समझना पड़ेगा कि जब बच्चों को पढ़ाते हैं या टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है पढ़ाने की, तो सिखाया जाता है कि कोई भी बच्चा इस दुनिया में आता है तो चार चीज़ों को सबसे पहले सीखता है। उसे हम LSRW स्किल कहते हैं। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। अगर हम ध्यान से सुनना ही नहीं सीखेंगे तो इसे स्किप करके ज़िंदगी में और जो महारत हैं उनको हासिल करना हमारे लिए कई बार तो नामुमकिन हो जाता है, कई बार मुश्किल होता है। कई बार कितने भी मेहनत के बाद हम उतनी ग्रोथ नहीं ले पाते। इसलिए ध्यान से सुनना, माइंडफुल लिसनिंग लाइफ की बहुत बड़ी स्किल है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं या सामान्य सी बात समझ करके छोड़ देते हैं। बड़ा तबका ऐसा है जो सुनना जानता ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस बात पर विस्तार से बात करते हैं। सच में देखा जाए तो ये लोग बेशब्र होते हैं जिनमें इतना सा सब्र नहीं होता कि बात सुनने के लिए जो कोई कुछ कह रहा है उसे ध्यान से सुन भी लें। अच्छा, एक बात और, ये ऐसे लोग हैं सुनते भी इसलिए हैं ताकि सुना सकें। सच में देखा जाए तो लोग हर बात पर रिएक्शन देते हैं, जिसको बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने से मतलब होता है। यार, ज़्यादा अगर बोलने की तलब है, किसी की बात काटने में मज़ा आता है, बोले बिना नहीं रह जाता, तो अदब के साथ बोलना तो सीख लो। अपनी बात कहकर यार ये तो कह सकते हो कि प्लीज़ कंटिन्यू। लेकिन ऐसे जल्दबाज लोग, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले लोग इतनी भी अदब नहीं रखते कि बात काट कर जो तुमने अपनी रागनी शुरू की थी उसे, उस बंदे को, सामने वाले को इतना बोल कर सको कि सर कैरी ऑन, सर आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई थी। और अगर इस बात पर फोकस करें तो यहाँ से शुरू होती है माइंडफुल लिसनिंग। अगर आप सुनना अच्छा जानते हो तो आप अच्छे काउंसलर हो सकते हो, बड़े बड़े झगड़ों को सुलझा सकते हो, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, आप एक सुलझे इंसान बन सकते हो। जो जल्दबाज होते हैं उनके पंगे बड़े होते हैं दोस्तों, उनमें सुनने और समझने की सलाहियत नहीं होती। स्टीफन आर कोविक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सुनते भी इसलिए हैं कि वो बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। आप सुनने के लिए ना सुने, रिस्पॉन्स करने के लिए सुने। लेकिन कई लोग इसलिए सुनते हैं ताकि फेंक के मारा जा सके। एक एग्जाम्पल टीवी डिबेट का ही ले लेते हैं हम, जहां पहली बात तो सुना ही नहीं जाता, और अगर सुन लिया तो मकसद ये होता कि कैसे सामने वाले की बात को काट करके उसका जवाब दें। दोस्तों, कई बार दिक्कतें इसलिए भी बढ़ जाती हैं कि हम समझने की, अंडरस्टैंड करने की सलाहियत हमें होती ही नहीं है। और बिना समझे लोग एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी बात कहते चले जाते हैं, सिर्फ इस आधार पर कि वे क्या समझना चाहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि क्लास 2 के छात्र को क्लास 10 के मैथ्स के सम्स समझ ही नहीं आएंगे, सोल्व करना तो दूर की बात है। समझ के आधार पर निष्कर्ष निकलता है। बिना सामने वाले को पूरा सुने हुए हम रिजल्ट नहीं दे सकते, और अगर ऐसा करते हैं तो कुछ का कुछ हो जाता है। गहराई से देखोगे तो बेशब्र लोग अच्छे लिसनर नहीं होते, उनको तमीज नहीं होती। दरअसल उनमें रवैये की, इखलाक की, ग्रूमिंग की, अदब की कमी होती है। कुछ लोगों की ग्रूमिंग ही नहीं होती, किसी ने उनको सिखाया ही नहीं होता कि माइंडफुल लिसनिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यार, जिस समाज में, जिस मवासरे में हम रहते हैं, जहाँ ज़्यादातर लोगों की कॉमन प्रॉब्लम यह है कि एक दूसरे को ठीक से सुना ही नहीं जाता। दोस्तों, एग्जाम्पल थोड़ा सा ओल्ड है लेकिन बताना तो पड़ेगा। जब कभी हम ब्रश नहीं करते तो मुंह से बदबू
आ रही होती, लेकिन दूसरे को पता चलती है, हमें खुद को नहीं पता चलती। ऐसे में अगर तुम्हें तुम्हारी कमियों के बारे में पता चल जाए तो खुदा के बंदो, इससे बड़ी शुक्रगुजारी, इससे बड़ा ग्रेटिट्यूड कुछ हो ही नहीं सकता। दिक्कत उन लोगों के साथ है जिनको खुद की गलतियां महसूस नहीं होती। सोचिए, जब कोई आपकी बात काटता है तो कितना बुरा लगता है। अच्छा, डैनियल गोलमैन ने अपनी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में कहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंट वे लोग होते हैं जो दूसरे की जूती में अपना पैर रखकर सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं और समझ पाते हैं कि सामने वाले पर क्या बीत रही है। कहने का मतलब है कि बिना पूरी बात सुने, सिर्फ कुछ बात सुनकर किसी बंदे को रिजेक्ट ना कर दें, कम से कम पूरी बात तो सुने। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जो खुद की चीज को औरों से बेहतर बताने के लिए किस हद तक चले जाते हैं। उससे भी बढ़कर बात यह होती है कि जिन चीज़ों को ज़बरदस्ती बात काट कर गुणगान कर रहा होता है वो बंदा, वहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए अपने आगे किसी की सुनते नहीं हैं। यार, ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। अगर बंदा कमाल का हो तो कभी कभी बहस में हार करके बंदे को जीतना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन कई बार हम बहस तो जीत जाते हैं लेकिन बंदे को हार जाते हैं, खो देते हैं। हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं राजनीतिक मुद्दों पर न्यूट्रल रहूं, लेकिन एक दिन एक बंदा मेरे पास आया और बोला कि भाई साहब, फला नेता ने जो किया ठीक नहीं था। मैं कुछ नहीं बोला, उसने फिर से अपनी बात दोहराई। अब सबसे बड़ी बात कि हम जो बोलते हैं उसमें लॉजिक और फैक्ट देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो नेता इस बात पर गलत है। तो भाई साहब भड़क उठे। तो दोस्तों, कुछ लोग जबरदस्ती बीच में बोलकर, तेज आवाज में बोलकर बात थोपने की कोशिश करते रहते हैं। इससे सीख मिली कि कुछ लोग तुमसे बात ही इस मकसद से करते हैं कि तुम्हें हराना है, और ऐसे लोगों से आप या तो बहस ना करें, और अगर हो जाए तो यार अपना समय और अच्छा जो मूड है उसे खराब ना करें। ये लोग पढ़ने लिखने की जगह इधर उधर से अपनी राय बना लेते हैं, सोशल मीडिया से अपनी राय बना लेते हैं। एक एक दो दो मिनट के वीडियो, कुछ सेकंड्स का छोटे वीडियो देख करके सतही ज्ञान के आधार पर अपनी जिद से अपनी बात को इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को अटेंशन ग्रैब करने की बीमारी होती है। कोई उनको अटेंशन दे दे, इसके लिए वे लोग अपनी बात दूसरे पर उंडेल देते हैं। अच्छा, बाज लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो एहसास करवा देंगे बॉडी लैंग्वेज से या फेशियल एक्सप्रेशन से या अंदाज से या नॉन वर्बल लैंग्वेज से भी कि भाई मैं तुम्हें सुन ही नहीं रहा, तुम बोलते रहो, और बाद में कोई बाई हाथ से राय इम्पोज करके चल जाएंगे। यार, बेहतरीन आदमी में सेल्फ कंट्रोल होता है, उसकी जबान पर कंट्रोल होता है। अपनी बात थोपने के लिए दूसरे की बात काटकर अपनी बात जारी रखे रहे, वो नहीं करते। अगर ऐसा करने वाले लोग हैं तो लोग उनको इग्नोर करने लगते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, लोग उन्हीं के साथ अपना टाइम बिताना चाहते हैं जो प्लीजेंट पर्सनालिटी हो, जो प्रेजेंट पर्सनालिटी हो। ये मानकर चलिए दोस्तों, गुड लिसनिंग बड़े काम की स्किल है। इस सलाहियत को डेवलप करें, इसे संवारें, फीडबैक लें, पॉजिटिविटी के साथ आप जिंदगी में आगे बढ़ें, प्रगति करें। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा, अटेंशन ग्रैब करने के लिए जितने भी छोटे वीडियो हैं कुछ सेकंड्स के, जिनको आप कहते हैं यार ये क्या है, भोंडा प्रदर्शन, वो भी अटेंशन ग्रैब की बीमारी से ग्रसित लोगों की एक कहानी है। आप अच्छी चीज देखिए। ये सच है कि जिस वीडियो में आपको कुछ मिलेगा यार, वो कुछ सेकंड में नहीं समझाया जा सकता। कम से कम 10, 12, 15 मिनट से लेके वो 1.5-2 घंटे तक का, 3 घंटे तक का हो सकता है। जितने भी समझदार लोग और जितने भी पढ़े लिखे लोग और जितने भी अच्छे लोग वीडियो बनाते हैं, उनके वीडियो लंबे होते हैं। टाइम बेशक लगता है उनको रीच बनाने में, लोगों तक पहुंचने में। डांस करके, कमर हिला के, कुछ इधर उधर की हरकतें करके, मेट्रो में कुछ करके, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। आप लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि जितने भी लोग इस तरह की हरकतों से, मैं हरकत कहूंगा इसे, हरकतों से पॉपुलर हुए हैं, वो उतनी ही जल्दी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से गायब भी हो जाते हैं।
इस वीडियो को अपने उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जिनको आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, जिनको खुश देखना चाहते हैं, जिनको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।